जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस उनको हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस का मतलब क्या हो जाता है कि बेस्ड ऑन देयर स्टेबिलिटी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होता है जो इज मोर क्लोजर टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो रियलिटी के ज़्यादा क्लोज है वो। ठीक है, या कहूँ तो जो ज़्यादा रियलिटी क्लोज है या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इज मोर स्टेबल। तो क्यों मिला के अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंस या अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज सेम। इसमें कुछ अगेन रूल्स हैं, रूल्स को आपको फॉलो करने रहते हैं। सो जो अगर मोस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं आपके, अच्छा ये रूल्स आपको ऑर्डर में फॉलो करने हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स रख रहा है, ठीक है, उसको आपको क्या बोल देंगे, इज मोर स्टेबल। बस आगे आपको चेक ही नहीं करना है। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे खत्म हो रही है कहानी तो आपको आगे आगे चेक नहीं करना है। तो इस तरह से है ये। ठीक है, अगर इस पे सोल्व नहीं हो रही है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल है, तब आपको आगे आना है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसके ज़्यादा स्टेबल इसलिए क्योंकि जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, और जो सिस्टम है आपका इज मोर स्टेबल। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे आपका जो कहानी है वो नहीं सोल्व हो रही है तो तब आप आओगे ऑक्टेट इज कंप्लीट और नॉट। ठीक है, अगर जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज़्यादा आप अपना स्टेबल मान लोगे। उसमें एक सब पार्टिकल और हो जाता है कि वी शुड ऑलवेज प्रेफर अनचार्ज स्ट्रक्चर ओवर चार्ज स्ट्रक्चर। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन चार्ज है अनचार्ज है, दो है ना, पता है अभी हमने देखे डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो उसमें अगर कोई अनचार्ज है, न्यूट्रल है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा रादर देन जिस पे चार्जेस हैं। इसको मैं अगर आपको थोड़ा सा और समझाऊं तो देखिए, जैसे ये वाला है, कुछ इस तरह से बनाया मैंने मतलब रफली, और मैंने कुछ तरह से इस तरह से कुछ बनाया कि कुछ मतलब जस्ट ऐसे एज्यूम कर लो इस तरह से था। कुछ भी ये हटा दो, ये यहाँ पे थे। ठीक है, इसका रेजोनेंस हो गया ये वाला। ठीक है, तो अब इनमें से मैं कह दूंगा कि ये जो ये अनचार्ज स्ट्रक्चर और ये चार्ज हैं जिस पे नेगेटिव और पॉजिटिव है ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल है और ये थोड़ा कम, बेस्ड ऑन अगर इस पे देखें तो जो लाइक चार्जेस हैं वो हमेशा क्या होने चाहिए, क्योंकि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो जो लाइक चार्जेस हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंट पोजीशन पे होने चाहिए। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव अगर चार्जेस हैं तो जितने भी एंड पे मैक्सिमम दूरी पे होंगे ना वो, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं लाइक चार्जेस शुड बी क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले हमें देखना है कि लाइक चार्जेस दूर हैं नहीं, फिर उसके बाद आना है हमें अनलाइक चार्जेस क्लोज हैं कि नहीं। फिर जो लास्ट है सबसे ज़्यादा पॉइंट वो है कि नेगेटिव चार्ज शुड रिसाइड एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन है तो उस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो सिस्टम ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको अपनी तरफ स्टेबल कर लेता उस चार्ज को। समझ रहे? तो बेस्ड ऑन दीज पॉइंट्स आपको ये समझाइए कि इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन है। अब मैंने पहला जो रूल था वो है कि मोस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें बॉन्ड ज़्यादा होंगे। अगर आप बॉन्ड देखिए 1 2 3 बॉन्ड है और इसमें 1 2 3 4 बॉन्ड्स हैं, तो अब पहले रूल पे ही खत्म हो गया। इसमें तो मोर स्टेबल क्या होगा, ये स्ट्रक्चर ज़्यादा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं सोचना है कि ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसमें सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, कुछ नहीं। रूल है तो रूल है, ये पॉजिटिव बना लो आप अपना, बस ये मोर स्टेबल है क्योंकि बॉन्ड ज़्यादा है इसमें। समझ रहे हैं आपको कि क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये रूल आपको जरूर फॉलो करने हैं। सिमिलरली अगर आप इसको देखो, इस स्ट्रक्चर को, इसको बताइए कि इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन है इन दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में। नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखें 1 2, मतलब मैं ये देखिए 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये तो सेम ही है ना, इन्हें भी काउंट कर लो चाहे, है ना। 1 2 3 1 2 3 सेम है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, इसके बाद में आपको क्या देखना है कि ऑल ऑक्टेट शुड बी कंप्लीट और नॉट। ऑक्टेट अब सबको देखना है कि कंप्लीट है या नहीं। अब सबका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4, मतलब इन सबके तो न्यूट्रल है, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। इसमें देखिए 2 3 6 7 8 हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, ऑक्टेट वाला रूल से भी नहीं हो रहा है।
दूसरा जो तीसरा रूल क्या था, 2A आपको जो बताया था कि वी शुड प्रीफर अनचार्ज स्ट्रक्चर ओवर चार्ज स्ट्रक्चर, वी शुड प्रीफर अनचार्ज स्ट्रक्चर ओवर चार्ज, ये तक तो नहीं रूल हुआ, अब अनचार्ज ओवर चार्ज स्ट्रक्चर हो जाएगा ना। तो इसमें न्यूट्रल ये है, अनचार्ज ये चार्ज है, तो इसका मतलब अब यहीं पे आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर मोर स्टेबल हो जाएगा। क्यों? उसी रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं गाइज, और कुछ नहीं कर रहे, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा ये क्यों हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो बता रहे हैं उस पर ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसमें देखिए, इस रूल में पहला रूल 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन के बॉन्ड को मैं जनरली देखता नहीं क्योंकि वो जनरली सेम ही है, एटम्स की पोजीशन सेम है ना, तो वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी है, ये भी देखना रहता है आपको। दूसरा आपको देखना होता है कि आपके जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है कि नहीं, सब में ऑक्टेट कंप्लीट है वो, है ना, 1 2 3 4, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, ऐसे ही इसमें 2 लोन पेयर है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो कुल मिला के ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अनचार्ज ओवर चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज है, इससे भी नहीं कर सकते। अब उसके बाद क्या आता है कि लाइक चार्जेस शुड बी डिस्टेंस, इसमें एक ही चार्ज है तो अब लाइक अनलाइक का कंसेप्ट है ही नहीं। उसके बाद पांचवा जो लास्ट रूल था कि नेगेटिव चार्ज शुड रिसाइड एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो अब इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, पीरियोडिक टेबल में जब आप जाओगे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज इस पे है, इस पे कार्बन के पास है, तो ये वाला है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, सेम। तो उन जो रूल्स हैं आपको उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही देखना है।